नमस्कार दोस्तों, मैं CS जाट आपका दोस्त होस्ट यूट्यूब एजुकेटर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द टू डायर में। दोस्तों, आज हम पॉलिटी के कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें MCQs के थ्रू हम बहुत सारा जो है डेटा और फैक्ट को आज आपके साथ में डिस्कस करता हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, संविधान का वह भाग जो निर्माताओं के दिमाग और आदर्श को दर्शाता है। द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दैट रिफ्लेक्ट द माइंड एंड आइडिया ऑफ द फ्रेमर्स। दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो आंसर है सी, प्रस्तावना। तो प्रस्तावना ही वो भाग है जिसमें हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान का सब कुछ हमें देखने को मिलता है। पूरे आदर्श, पूरे में जो महत्वपूर्ण बातें हैं जो एक देश के को एक बहुत महत्वपूर्ण बनाती है, वो बहुत क्लियरली हमें प्रेम्बल में क्लियरली नज़र आती हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है कि वह भारतीय संविधान संघीय है। दोस्तों, कोई चीज़ संघीय है या नहीं, इस चीज़ के लिए जो दिखाता है वो है शक्तियों का बंटवारा। यानी हमारा क्वेश्चन है, इसका आंसर है डी। तो हमारी जो राज्य, केंद्र और राज्यों के बीच में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है ये दिखाता है। और ये बात जो भारत राज्यों का संघ होगा, ये हमारे जो आर्टिकल 1 है उसमें मेंशन की गई है। आर्टिकल 1 में ये मेंशन किया गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा। चलिए, तो हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। जो अधिकार डस, यानी कि इसके बारे में हमें बताना है कि किस तरीके का अधिकार है। तो दोस्तों, ये जो है आर्टिकल 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। दोस्तों, जो राइट टू एजुकेशन यानी कि RTE, एक RTI है वो नहीं, RTE, ये जो है ये हमारे मूल संविधान में नहीं था, लेकिन इसको बाद में जोड़ा गया है और इसको आर्टिकल 21A में इसको ऐड किया गया है। ध्यान रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है कि किस आर्टिकल में आता है। तो ये आज हमारा एक फंडामेंटल राइट बन चुका है। तो पेश है नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त की जा सकती है यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है। एक व्यक्ति जो पंजीकरण के माध्यम से नागरिक बन गया है, उसे पंजीकरण के 5 साल के भीतर 10 साल से कम कारावास की सजा सुनाई जाती है। तीसरा, भारत सरकार संतुष्ट है कि धोखाधड़ी से नागरिकता प्राप्त की गई है। एक ऐसा व्यक्ति जो जन्म से नागरिक है, युद्ध के दौरान दुश्मन देश के साथ व्यापार करता है या कोई भी दुश्मन देश के साथ संबंध रखता है। तो दोस्तों, इसका आंसर जो है वो है 3, यानी कि फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ जो है वो सही है। सेकंड वाले से उसकी नागरिकता पर इतना कोई असर नहीं पड़ेगा। यदि व्यक्ति इनमें से कोई भी 3 एक्ट में से कोई भी करता है तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाती है। तो 5वां क्वेश्चन आज का हम देखते हैं, अनुच्छेद 23 के अनुसार निम्नलिखित निषिद्ध मतलब जो प्रोहिबिटेड है, आपको मना किया गया है। मानव तस्करी, भिखारी, गुलामी और बंधुआ मजदूरी, व्यापार का एकाधिकार, शराब की बिक्री, आतंकवादी संक्रमित क्षेत्रों की यात्रा। तो दोस्तों, आर्टिकल जो 23 है उसके तहत जो पॉइंट ए है वो इज द करेक्ट आंसर। मानव तस्करी यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग, किसी से भीख मंगवाना, गुलामी करवाना या उसको एक बंधुआ मजदूर की तरह रखना, ये सब कुछ हमारे संविधान में मना किया गया है। हमारा 6वां क्वेश्चन पेश है आप लोगों के सामने। क्वेश्चन है, अनुच्छेद 22 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार से संबंधित है। ये अधिकार उपलब्ध हैं। दोस्तों, ये जो अधिकार हैं, देखो यहाँ बात की गई है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की। तो पर्सनल लिबर्टी और राइट टू लाइफ जो है वो इसका ऑप्शन है ए। जो हमारे सिटीज़न और नॉन सिटीज़न कोई भी हो, उनको सबको हम राइट टू लाइफ देते हैं और ये एज आ ह्यूमन राइट, इनको हम ह्यूमन राइट यानी मानव अधिकारों की तरह इनको ट्रीट किया जाता है, जो कि पूरे विश्व में सभी को मिलते हैं। नेक्स्ट है, आपातकाल की घोषणा हो जाने के बाद नागरिकों को अपने मौलिक अधिकार के लिए प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार किसके द्वारा निलंबित किया जाता है। यानी कि ऐसा कौन व्यक्ति है जिसके द्वारा ये घोषणा की जाती है कि अभी आप अपने अधिकारों के लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। दोस्तों, इसका आंसर है बी,
भारत का राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इस तरह की प्रोक्लेमेशन यानी घोषणा करते हैं कि आप अब नहीं जा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 368 के तहत संसद के पास मौलिक अधिकारों को निरस्त करने की कोई शक्ति नहीं है, क्योंकि वे, देखो इसका आंसर है डी, संविधान की बुनियादी संरचना का हिस्सा है। द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एसेंशियल फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जिससे हम कहते हैं मूल ढांचा, जो वर्ड जो आया था, ये मूल ढांचा जो शब्द आया था, ये केशवानंद भारती जो केस था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने 1973 में ये दिया था कि बेसिक हिस्से में आप संसद को पूरा अधिकार है कि संविधान में कहीं भी चेंज कर सकती है, बट बेसिक स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं कर सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निर्देशक सिद्धांतों का प्रवर्तन सबसे अधिक निर्भर करता है। तो दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं हमारे पास, न्यायालय, संसद में एक प्रभावी विपक्ष, सरकार के पास उपलब्ध संसाधन, सार्वजनिक सहयोग। तो दोस्तों आंसर है सी, सरकार के पास उपलब्ध संसाधन। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल में जो भी बात बोली गई है वो डिपेंड करेगा हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज क्या हैं, उनके ऊपर हम ये बात की जा सकती है। अगर वो नहीं है तो हम नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन कि संविधान में वैज्ञानिक स्वभाव, मानवतावाद और जांच और सुधार की भावना के विकास के अवसर पाए जाते हैं। यानी कि ये सारे के सारे शब्द जो हमें दिए गए ये हमें कहाँ दिखाई देंगे और कहाँ हमें मिलेंगे। तो दोस्तों ये सारे के सारे शब्दों को जो दिया गया है हमें मौलिक कर्तव्यों में दिया गया है। मौलिक कर्तव्य अभी हमारे पास 11 हैं, पहले 10 हुआ करते थे, इसको एक बाद में जोड़ा गया है। इसमें भी ये बात है कि मौलिक कर्तव्य ही हमारे संविधान में, मूल संविधान में नहीं थे, ये भी हमें बाद में जोड़े गए थे। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976, 42वें संविधान 1976 के द्वारा इनको हमारे संविधान में ऐड किया गया है। तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य डैश, यानी कि हमें बताना है कि क्या है, कि उनसे संबंधित क्या प्रावधान सही हो सकता है। एक संशोधन द्वारा संशोधित है, एक सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय द्वारा जोड़े गए, राष्ट्रपति की एक आदेश द्वारा जोड़े गए, संसद द्वारा अपनाया गया, विधान द्वारा। तो दोस्तों इसका आंसर है एक संशोधन द्वारा। एक संशोधन द्वारा इनको क्या किया गया, भारत में एक ऐड किया गया, एन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये अमेंडमेंट अभी जैसे मैंने आपको बताया था 1976 का 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था। और ये जो रिकमेंडेशन दी थी सरदार स्वर्ण सिंह ने दी थी। ये भी एक याद रखने वाली बात है कि किसने दी थी, सरदार स्वर्ण सिंह ने ये रिकमेंडेशन दी थी और उनकी रिकमेंडेशन पर 10 मौलिक कर्तव्यों को ऐड किया गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मौलिक कर्तव्यों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो हमारे पास यहाँ पे 3 पॉइंट हैं कि इनमें से देखते हैं ज़रा कौन सा सही है। तो आंसर है हमारा सी, ये लागू करने योग्य नहीं है। तो ये पॉइंट हमारा गलत है, ये लागू करने योग्य है। ये मुख्य रूप से नैतिक कर्तव्य में बिल्कुल सही है कि ये हमारे नैतिक कर्तव्यों में शामिल है। वे किसी भी कानूनी अधिकार से संबंधित नहीं, ये गलत सही है, वो किसी भी कानूनी अधिकार से संबंधित नहीं है, ये हमारे में जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या। दोस्तों अभी मैं आपको बता चुका था हमारे मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। अभी पहले 10 थी, बाद में एक और जोड़ दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के भाग 4A में लागू मौलिक कर्तव्य हैं। देखो हमारा ये क्वेश्चन है, इसमें किस तरीके के हैं, इसका आंसर है डी। जरा कैसे जरा समझते हैं। नागरिकों के बीच मनोवैज्ञानिक चेतना और शिक्षा मूल्य पैदा करने से ज़्यादा कोई अर्थ नहीं। तो इसका मतलब ये है कि ये कोई जनादेश नहीं है मौलिक कर्तव्य, ये सिर्फ हमारे जो जनता है, भारतीय जनता, उसके बीच में एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट डालना है और शिक्षा मूल्य यानी कि एक इनको सीख देने के लिए जोड़े गए हैं। इससे ज़्यादा इनका कोई अर्थ नहीं, क्योंकि इनको कानूनी रूप से बाध्य नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। दोस्तों इसका आंसर मैंने अभी आपको इससे पहले क्वेश्चन में दिया था, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इनको ऐड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्य। अब देखो यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि भाई इनमें से हमें बताना है कौन से 2 पॉइंट या एक सही हैं।
तो दोस्तों इसका आंसर है डी, ओनली 3, यानी कि ये न्यायोचित नहीं है। यानी कि अगर कोई मौलिक कर्तव्यों का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ कोर्ट से कोई आदेश या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करवाई जा सकती। बाकी ये दोनों गलत हैं। 44वें संविधान संशोधन द्वारा पेश किया गया था, ये गलत है। 42 में से किया था, ये बात की थी। ये भाग 3A में है, भाग 3A जैसा कोई भाग ही नहीं है हमारे पास। ये भाग 4A में है, पार्ट 4A में इनको ऐड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस में इज आर करेक्ट, यानी कौन सा इनमें से सही है। फिर से हमारे पास 3 पॉइंट है, तीनों में से हमें जांच करना है इनमें से कौन सा सही है। तो दोस्तों ज़रा आप पढ़ें और बताएं कौन कौन से हैं। तो वैसे मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताता हूँ। आंसर है इज़ अ डी, यानी कि 1, 2, 3 तीनों सही हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। धार्मिक धर्मार्थ उद्देश्यों की संस्थाओं की स्थापना और रखरखाव, बिल्कुल सही है। ये आर्टिकल 26 में बोला गया है। धर्म के मामले में अपने मामलों का प्रबंधन करने के लिए उनको पावर है, बिल्कुल है, बिल्कुल छूट मिली हुई है। चल अचल संपत्ति और स्वामित्व अधिग्रहण बिल्कुल कर सकते हैं, जैसे कि बहुत सारे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे बने हुए हैं और नई नई जगह पे ये बना सकते हैं। तो इसलिए डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से संविधान में सूचीबद्ध मौलिक कर्तव्यों में से नहीं है। अब देखो यहाँ पर हमें देखना है, ये 4 हैं, इनमें से 4 में से कौन सा हमारे पॉइंट हमारे मौलिक कर्तव्यों में नहीं है। दोस्तों इनमें से जो कर्तव्यों में से हैं, तो उन्हें जानना है इनमें से कौन सा एक नहीं है, उसको एलिमिनेट करना है। तो करेक्ट आंसर है सी, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। तो थर्ड देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान में उत्कृष्टता का प्रयास करना। दोस्तों यहाँ पे वर्ड है अंतर्राष्ट्रीय ख्याति, इस वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया गया है, इसलिए ये गलत हो जाता है। बदला कि हमारी समग्र संस्कृति की विरासत को संरक्षित करना ये है, संविधान का पालन करना ये भी है, आह्वान करने पर राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना ये भी इसमें शामिल किया गया है। चलिए आज का हम आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया है, तो भाई इनको कोई किस आधार पर शामिल किया गया है या उनका क्या है। तो हमारे इस पे था कि इसका आंसर है बी, विध्वंसक असंवैधानिक गतिविधियों पर अंकुश लगाना। यानी कि तो मौलिक कर्तव्य ऐसे हैं जो लोगों को मोरल ड्यूटीज देते हैं कि भाई आप अच्छा करें और उनको और समझें, देश की रक्षा करें और अच्छी अच्छी बातों को जोड़ा गया है, यानी विध्वंसक और संवैधानिक कार्य ना करें। तो दोस्तों ये थे आज के बहुत 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप कि आपको ये बहुत पसंद आए होंगे। तो आपको अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ मेरे साथ अपने चैनल के साथ में जुड़े रहें, इसको शेयर भी करते रहें। तो मैं आपसे मिलता हूँ एक और नई वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच।